क्या कर रहे हो तुम ये? भाभी पैसे ले रहा था पेट्रोल के लिए। इसे पैसे लेना नहीं बोलते हैं, इसे पैसे चोरी करना बोलते हैं। नहीं भाभी, मैं अपने घर में चोरी क्यों करूँगा? वो तो भैया ने बोला हुआ है कि जितने पैसे तुझे चाहिए वो मेरे पर्स से ले लिया कर, वो बाइक के पेट्रोल के लिए। तुम्हें बाइक के पेट्रोल के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। और तुम बाइक से क्यों जाते हो, बस से क्यों नहीं जाते? भाभी बस से बहुत टाइम लगता है, 3 बस चेंज करनी पड़ती है और बाइक सस्ती भी पड़ती है, टाइम भी कम लगता है। मेरे सामने ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें बाइक नहीं मिलेगी, बस से जाया करो अब तुम। क्यों भाभी, भैया ने बाइक मेरे लिए तो ली थी। अरे तुम्हारे लिए मैं कुछ हूँ या नहीं हूँ? मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हो तुम। ठीक है भाभी, जैसा आप कहो। किराए के पैसे दे दो। पकड़ो। भाभी ये क्या है, 50 रुपये? 100 रुपये लगते हैं किराए के, और लंच भी करना होता है। आप लंच पैक करके भी नहीं देती हो। मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या जो तुम्हारे सारे काम पूरे करूँ? तुम्हारी यहाँ पढ़ाई पूरी हो रही, यही बहुत बड़ी बात है। जो तुम्हें अपने शौक भी पूरे करने हैं। अब कॉलेज जाना है जाओ, नहीं जाना है तो कॉलेज छोड़ के कोई जॉब ढूंढ लो और चाबी इधर दो। छाती पे बोझ बन के बैठा हुआ है, पता नहीं कब जाएगा। प्रदीप गया कॉलेज? हाँ गया। पर बाइक की चाबी तो यहीं है। वो आज बस से गया है। बस से क्यों गया है? बस से तो टाइम लगता है और इसलिए तो उसको बाइक दिलाई थी। वो कह रहा था कि अपने दोस्तों के साथ जाना है उसे बस से, बाइक से उसे मजा नहीं आता। उसकी मर्जी। लंच पैक है? हाँ पैक हो गया, ये लो। ठीक है। प्रदीप का लंच दे दिया था? हाँ दे दिया था। तुम्हें तो ऐसा लगता है मुझे तुम्हारे भाई की कोई फिक्र ही नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे उसकी थोड़ी चिंता रहती है इसलिए पूछ रहा हूँ। और तुम तो हम दोनों भाइयों के लिए सब कुछ करती हो। चलो बाय, जा रहा हूँ। बाय। देख, आज तो मैंने तुझे पैसे दे दिए तो आज तू घर चला जाएगा। लेकिन अगर तेरी भाभी रोज ऐसे करने लगी तो फिर क्या करेगा तू? पता नहीं यार, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैं दुश्मन क्यों दिखाई दे रहा हूँ मैं? तो तू अपने भैया से बात कर ना। उनको बता कि तेरी भाभी खाना पीना टाइम से नहीं दे रही और मोस्टली तू कॉलेज भूखा ही तो आता है। मेरी एक बात मान, बता दे भैया को सब कुछ। नहीं बता सकता यार उनको। अगर भैया को पता चलेगा ना कि भाई मेरे साथ ऐसा कर रही है, वो बहुत गुस्सा करेंगे। और मैं नहीं चाहता उन दोनों के बीच में लड़ाई हो मेरी वजह से, इसलिए नहीं बता रहा हूँ उनको। तो फिर क्या करेगा? ऐसे तो तुझे कॉलेज भी छोड़ना पड़ जाएगा। अगर भाभी चाहती है कि मैं कॉलेज छोड़ दूँ तो छोड़ दूँगा। प्रदीप, प्रदीप कहाँ जा रहा है? घर ही जा रहा था भैया। इधर आ। क्या बात है, तू पैदल क्यों जा रहा है? और आजकल बाइक भी नहीं लेके जा रहा? कोई बात नहीं भैया, बस ऐसे ही जा रहा था। ऐसे ही? देख, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या बात है, बात बता। ठीक हूँ भैया मैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात बता, क्या बात है? भैया बोला ना कोई बात नहीं है। तुझे मेरी कसम है, बात बता क्या बात है। भैया वो भाभी ने ना मुझे मना कर दिया बाइक ले जाने से, और सिर्फ 50 रुपये देती हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए पैदल आ रहा था। और लंच भी नहीं देती। भैया मुझे तो समझ ही नहीं आता कि भाभी मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करती है, अपने दुश्मन की जैसे। कभी कभी सोचता हूँ कि घर ही छोड़कर चला जाऊँ हमेशा के लिए। पागल है क्या? ऐसी बात क्यों कर रहा है? और इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? भैया मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आप दोनों की लड़ाई हो, इसलिए। सौरा, सौरा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या कर रही हो तुम प्रदीप के साथ? ये ना उसे कॉलेज जाने के लिए बाइक दे रही हो, ना बस का किराया दे रही हो, ना उसको लंच पैक करके दे रही हो। मारना चाह रही हो क्या उसको? तो ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है संजू। मुझे नहीं पसंद कि हमारे घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और भी रहे। ये कैसे पॉसिबल है? अरे अगर कल को मेरे माँ बाप जिंदा होते तो वो भी रहते ना इस घर में, क्या तुम उनके साथ भी यही सब करती?
तुमसे मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पसंद हमारे घर में कोई और भी नहीं, मुझे और कोई नहीं चाहिए इस घर के अंदर। अच्छा, कल को हमारे बच्चे होंगे, उन्हें कहाँ छोड़ के आओगी? क्यों छोड़ के आऊंगे, वो हमारे बच्चे होंगे ना। ये भी मेरे बेटे जैसा है, मेरा छोटा भाई है, ये जान बसती है इसमें मेरी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, समझ गया। क्या समझ गए तुम? प्रदीप, अब से तू ऊपर वाले फ्लैट में रहेगा। किराएदारों को बोलता हूँ कि फ्लैट खाली करे और तेरे लिए एक अलग से काम वाली और कुक भी लगवाऊंगा, तो अपनी पढ़ाई कर और आराम से रह। अरे भैया, ये फ्लैट खाली करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कुक और मेड की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं आप? अरे तेरे लिए तो मैं अपने आप को भेज दूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे शादी की है, वो भी निभानी है। तो मेरा छोटा भाई है, ये भी अपनी जिम्मेदारी निभानी कि तुझे एक अच्छी लाइफ दूँ। तो मेरे पास यही रास्ता है सब कुछ बैलेंस करने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, लव यू भैया।